क्या थायराइड को जड़ से खत्म किया जा सकता है? थायराइड आप 1 महीने से 3 महीने के अंदर जड़ से ठीक कर सकते हैं। और वजन बढ़ने की एक सोशल प्रॉब्लम बढ़ी है, तब से मैंने देखा है कि थायराइड की डिजीज बहुत फैल रही है। तो जिनको हाइपोथायराइड हो चाहे हाइपर थायराइड हो, उन्हें उज्जाई प्राणायाम सुबह शाम 5-10 मिनट ईमानदारी से करना चाहिए। ये मैग्नेटिक बेल्ट बांधने से बहुत जल्दी हाइपोथायराइड जड़ से ठीक होता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमसे जुड़े हुए हैं योग और प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी। डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मैं भी आप सबका D5 के प्रबंधकों का, सेवकों का और दर्शकों का स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। डॉक्टर आनंद, ये बताइए कि थायराइड डिजीज जो होती है, क्या उसका प्राकृतिक चिकित्सा में कोई इलाज है? क्या थायराइड को जड़ से खत्म किया जा सकता है? प्रिय दर्शकों, प्राकृतिक चिकित्सा में सभी रोगों के जड़ से ठीक करने का इलाज है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा केवल आप करेंगे तो बहुत स्लो मेथड है। इसके साथ में मैंने कुछ ड्रगलेस थेरेपियां जोड़ी हैं, इनकी मैं चर्चा करूंगा। उस प्रयोग से थायराइड आप 1 महीने से 3 महीने के अंदर जड़ से ठीक कर सकते हैं। और वो विधियां भी ऐसी हैं जो मेरी बात सुन करके आप लगभग सीख सकते हैं। जी बताइए, आप क्या बताना चाहते हैं? कौन सी विधियां हैं वो जिनसे बहुत जल्दी थायराइड ठीक हो सकता है, 1 से 3 महीने के बीच ठीक हो सकता है? पहली बात तो हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि थायराइड क्या चीज है। थायराइड जो है ये ग्रंथि सिस्टम में आता है। हमारे शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, एक तो डक्टलेस और एक डक्ट युक्त। तो ये हमारे जो गले के अंदर है, ये यहाँ पर थायराइड होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, ग्लैंड्स होती है। उसके बगल में पैराथायराइड होती है। यह ग्रंथि शरीर की सभी ग्रंथियों का कंट्रोलर है। जैसे किसी प्रदेश में एक सीएम होता है और फिर होता है गवर्नर। जब कोई व्यवस्था बिगड़ जाती है तो गवर्नर उसको कंट्रोल करता है। तो इधर कुछ दिनों से, जब से श्रम विहीन जीवन शुरू हुआ है और ये विलासिता का जीवन शुरू हुआ है, फास्ट फूड का फैशन चला है और वजन बढ़ने की एक सोशल प्रॉब्लम बढ़ी है, तब से मैंने देखा है कि थायराइड की डिजीज बहुत फैल रही है। वैसे तो थायराइड बहुत प्रकार की होती है डिजीज, लेकिन 2 डिजीज मुख्य रूप से हैं। नंबर 1 हाइपोथायराइड और नंबर 2 हाइपर थायराइड। हाइपोथायराइड में जो TSH हार्मोन्स होता है, इसका स्तर घट जाता है। जब स्तर घट जाता है तो वजन बढ़ने लगता है। लोग कहते हैं कि मैं पानी भी पी लेता हूं तो मेरा वजन बढ़ जाता है, मैं इतना कम खाता हूं फिर भी वजन बढ़ जाता है। ऐसी स्थितियां हो तो मेडिकल पैथोलॉजी में जाकर के टेस्ट कराना चाहिए। प्रायः हाइपोथायराइड निकलता है। दूसरा होता है हाइपर थायराइड। दूसरे लोग कहते हैं कि हम कुछ भी खा लें, चाहे घी क्यों ना पी लें, चाहे कुछ भी पौष्टिक भोजन कर लें, हमारा वजन बढ़ता ही नहीं है बल्कि और घट रहा है। एक तीसरा होता है, उसको हम लोग कहते हैं गलगाइड। गलगाइड माने घेंगा। यहाँ पर जो ग्रंथि होती है, इसको यूं देख लीजिए चित्र में, सॉरी नहीं, पहले इसको देखिए, ये गला है और गले के अंदर ये जो सिंघाड़े जैसी एक शक्ल का मैनेजमेंट है, इसे कहते हैं थायराइड। बड़े रूप में मैं ये कह सकता हूं, इसको ध्यान से देखिए। यदि भी काला है तो ये एक, इसका नाम है थायराइड ग्रंथि।
तो जब थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है और थायराइड हाइपोथायराइड दोनों में आ जाती है तो सूजन बढ़ती रहती है और घेंगा टाइप का हो जाता है। तो हम लोग जो है जब हाइपोथायराइड होता है तो एक तो वजन बढ़ने लगता है, उसको सर्दी सहन नहीं होती है, चेहरे पे सूजन आ जाती है और उसको जोड़ों में जकड़न रहने लगती है। जब हाइपर होता है यानी ज्यादा होने लगता है, उसमें वजन घटता है, जल्दी थकान हो जाती है, उसमें गर्मी सहन नहीं होती। अक्सर घरों में लोग कहते हैं कि भाई तुम्हें सर्दी सहन नहीं होती, मुझे गर्मी सहन नहीं होती। तो चिकित्सा का ज्ञान न होने से आपस में लड़ाइयाँ भी होने लगती हैं। दूसरी बात, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि उंगलियां कांपने लगती हैं। मेडिकल साइंस का कहना यह है कि भोजन में आयोडीन की कमी होने से ऐसा होता है, पर ये हम पूरा दावा नहीं कर सकते हैं, ये हेरिडिटिक भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जब बहुत ज़्यादा हम तनाव करते हैं छोटी छोटी बातों पर, मेडिटेशन नहीं करते हैं, किसी गुस्सा हो जाते हैं उसको माफ़ नहीं करते हैं, तो भी ये ग्रंथि प्रभावित होती है। इसके लिए नेचर ने एक सिंघाड़ा बनाया, सिंघाड़ा ये जाड़ों में आता है खूब। वैसे भी चाहे आपको थायराइड हो या ना हो, जब सिंघाड़े का मौसम हो तो बिना आग में उबाला हुआ सिंघाड़ा रोज 50-100 ग्राम ईमानदारी से खाना चाहिए। सिंघाड़े में आयोडीन, प्राकृतिक आयोडीन होता है और साथ में इसके खाने से थायराइड डिजीज में संतुलन होता है। दूसरा, अमलतास आता है, अमलतास में भी आयोडीन बहुत होता है। आजकल आप अपने पारिवारिक डॉक्टर से मिलकर के, फैमिली डॉक्टर से मिलकर के आप थायराइड की चेकिंग करा करके आयोडीन की मात्रा भी तय कर सकते हैं कि कितना हम आयोडीन लें। लेकिन अगर थायराइड आपका ठीक हो जाए तो ज़्यादा आयोडीन नहीं लेना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आजकल प्राणायाम से बहुत लोग परिचित हैं। एक होता है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम मैंने देखा है, मेरे बहुत से पेशेंट जो ओवरहालिंग के लिए आते हैं, कायाकल्प के लिए आते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आते हैं, यदि वो उज्जाई प्राणायाम करते हैं रोजाना 5 मिनट से 10 मिनट, तो इससे थायराइड में बहुत जबरदस्त लाभ होता है, चाहे वह हाइपर हो और चाहे हाइपो हो। ये बहुत सिंपल होता है। इसमें सीधे बैठ जाते हैं, नासिका से श्वास लेते हैं और आंख बंद करके गले पे ध्यान देते हैं और गले से रगड़ते हुए ले जाते हैं और गले से रगड़ते हुए नासिका से ही छोड़ते हैं। बहुत से लोग बहुत तेज आवाज करते हैं। योग शास्त्रों में लिखा है कि बहुत तेज आवाज नहीं करना चाहिए। हमें आवाज सुनाई तो पड़े, तो इतनी आवाज नहीं करना चाहिए कि बाहर का आदमी भी सुनाई पड़ने लगे। कभी कभी इससे सूजन आ जाती है। तो जिनको हाइपोथायराइड हो चाहे हाइपर थायराइड हो, उन्हें उज्जाई प्राणायाम सुबह शाम 5-10 मिनट ईमानदारी से करना चाहिए। दूसरा, कभी कभी थायराइड का संबंध ब्रेन से होता है, तो भ्रामरी प्राणायाम में इस उंगली को कान में लगा लेते हैं और ओ में समय थोड़ा और मा में समय लंबा करते हैं। जैसे ओम, पांच मिनट, जैसे उज्जाई प्राणायाम लगभग 5 मिनट करते हैं, ऐसे भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। दूसरा, अगर आपको हाइपोथायराइड है जिसमें सर्दी बहुत लगती है आदमी को, इनको सूर्यभेदी प्राणायाम करना चाहिए। सूर्यभेदी प्राणायाम में क्या होता है कि हम बाई नासिका बंद कर लेते हैं, दाई नासिका से 4 गिनती में श्वास भरते हैं और दाई नासिका से 8 गिनती में श्वास निकालते हैं। दाई नासिका से ही 4 गिनती में श्वास भरते हैं और दाई नासिका से 8 गिनती में निकालते हैं में। और अगर आपको हाइपर थायराइड हो तो चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम में दाई नासिका को बंद कर लेते हैं, बाई नासिका से 4 गिनती में श्वास भरेंगे
और बाई नासिका से ही 8 गिनती में श्वास निकालेंगे। बाई नासिका से ही श्वास को भरेंगे 4 गिनती में और बाई नासिका से ही श्वास को निकालेंगे। तो 3 प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, हाइपो वाले सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे, यानी दाई नासिका से भरेंगे निकालेंगे, और हाइपर वाले बाएं से भरेंगे दाएं से निकालेंगे। दूसरा जो है गर्दन का व्यायाम बहुत लाभ करता है। गर्दन के व्यायाम में ऐसे ठुड्डी को कंठ मूल से लगाया, फिर पीछे किया, ऐसे 10 बार धीरे धीरे करिए, फिर 10 बार ऐसे ऐसे करिए धीरे धीरे। और अगर चक्कर ना आवे तो ऐसे रोटेशन में 5 बार घुमाइए और फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। इसके अलावा मैंने एक प्रयोग बहुत जबरदस्त किया है। मैग्नेट थेरेपी में जो सबसे बड़ा कमाल होता है कि चाहे जिस बीमारी का में हो और चाहे जिस अंग में हो, अगर हम मैग्नेट उसमें लगा देते हैं तो वहां की सूजन गायब हो जाती है और दर्द निकल जाता है और उस हिस्से में खून का संचार बढ़ जाता है। तो मेरे यहाँ तो बहुत से रोगी ठीक हुए हैं। ये एक मैग्नेटिक थ्रोट बेल्ट होती है, इसका नाम है मैग्नेटिक थ्रोट बेल्ट। इसको आगे से ऐसे बांध दीजिए और रात भर आप बांध सकते हैं। अधिक तकलीफ हो तो आप दिन में भी 4-5 घंटे बांट सकते हैं। ये मैग्नेटिक बेल्ट बांधने से बहुत जल्दी हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड दोनों में बहुत जल्दी जड़ से ठीक होता है। दूसरी बात, जिनको बहुत तकलीफ हो तो वो किसी भी मैग्नेट थेरेपिस्ट के पास चले जाएं। एक मैग्नेटिक वाइब्रेटर होता है, सुबह शाम ऐसे इसको बिजली में लगा देंगे, इसको ऑन कर देंगे और ऐसे ही 5 मिनट ऐसे वाइब्रेशन देंगे तो मेरा दावा है कि बहुत जल्दी थायराइड ठीक हो जाता है। इसके अलावा एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी में जो अंगूठे के नीचे का हिस्सा होता है, उभरा हुआ हिस्सा होता है, ये अगर हम अपने ही हाथ से इसको ऐसे, ध्यान दीजिए, ये ऐसे जोर से दबाइए और छोड़ दीजिए, दबाइए छोड़ दीजिए, दबाइए छोड़ दीजिए, दबाइए छोड़ दीजिए, लगभग 60 बार करते हैं। इसी प्रकार से बाएं हाथ में अंगूठे के नीचे जो उभरा हुआ हिस्सा है, इसको दबाइए छोड़ दीजिए, दबाइए छोड़ दीजिए, दबाइए छोड़ दीजिए। आप चाहें तो इसमें तमाम प्रकार के मिनी रोलर आते हैं, ऐसी चीजें आती जिनको हम उसके द्वारा भी रगड़ सकते हैं। किसी नुकीले पेन को भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने देखा है कि ये सिंघाड़ा खाने से, चुकंदर लेने से, डॉक्टर की गाइडेंस में आयोडीन लेने से और साथ में चुम्बक चिकित्सा करने से, ये इस प्रकार के बेल्ट बांधने से, इसको कहते हैं मैग्नेटिक थ्रोट बेल्ट। इसमें एक और मजे की बात है, तो अगर आप इसको पीछे से बांध दें और आगे जोड़ लगा दें ऐसे, तो गारंटी से कुछ दिनों में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी बहुत सुख मिलता है। इसी प्रकार से एक क्रिया होती है योग में, अगर आप दुबले पतले हों तो सर्वांग आसन बहुत लाभ करता है, हलासन बहुत फायदा करता है। लेकिन सर्वांग आसन और हलासन करने के लिए शरीर में वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ में एक बहुत मजे की बात है कि आप यदि आप किसी बीमारी से मुक्त होना चाहें तो कब्ज का ठीक होना बहुत जरूरी है। हर बीमारी में कॉन्स्टिपेशन और टेंशन को हाउ टू मैनेज इन पॉजिटिव थिंकिंग, इसके लिए जो साक्षी ध्यान है मुझे सबसे अच्छा लगता है और श्रेष्ठ है भी। दूसरी बात, कब्ज से मुक्त होना बहुत जरूरी है। कब्ज से मुक्त होने के लिए 2-3 बातें याद रखिए। कब्जी का दुश्मन हरी सब्जी। भोजन में जितना आप रोटी दाल चावल कम लेंगे और हरी सब्जी ज्यादा मात्रा में लेंगे तो अपने आप पेट ठीक रहेगा। दूसरी बात यह है कि एक बात ध्यान रखें, कब्ज ठीक करने के लिए ध्यान रखें 2 मिनट भोजनालय तो 20 मिनट शौचालय।
अब 20 मिनट भोजनालय तो 2 मिनट शौचालय। भोजन चबा कर खाएंगे तो शौचालय में समय नहीं लगेगा। इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा में या योग चिकित्सा में सप्ताह में एक बार एनीमा या बस्ती जरूर कर लेना चाहिए। एनीमा या बस्ती करने से जब कभी हम लोग यात्रा करते हैं और मल मूत्र के वेग को रोकना पड़ता है तो वो निकल जाता है। और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, जिनको हाइपोथायराइड की वजह से वजन अधिक हो, उन लोगों को अपने पास के किसी सुव्यवस्थित अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सक के मार्गदर्शन में 8-10 दिन जा करके वजन घटाने की टेक्निक सीख लेना चाहिए कि हम भोजन कैसा करें, स्टीम बाथ कैसे लें, सन बाथ कैसे लें, उपवास कैसे करें। प्राकृतिक चिकित्सा से बढ़कर परमानेंट वजन घटाने वाली अन्य विधियां नहीं है। इसी प्रकार से ठीक इसका उल्टा, जिनका वजन घटता जा रहा है उनको प्राकृतिक चिकित्सालय में जा करके शोधन क्रियाओं के साथ साथ में जो आयुर्वेद की शतावर है, अश्वगंधा है और एक पंचमेवा होती है। पंचमेवा में ये काजू, अखरोट, छुहारा, बादाम, किशमिश, ये 5 चीजें बराबर मात्रा में ले लेते हैं। इन्हें सुखा लेते हैं, ग्राइंडर में पीस लेते हैं। जिनका वजन घट रहा है उनको समुचित योगासन के साथ में, ये मैग्नेटिक बेल्ट के साथ में उन लोगों को पंचमेवा सुबह शाम शुद्ध पानी में 1 चम्मच डाल करके पीना चाहिए। इस प्रकार से मेरा अनुभव भी है और मेरा दावा भी है कि यदि आप एक बात ध्यान रखें कि इन क्रियाओं के साथ साथ में आप अपने डॉक्टर से मिलकर के औषधि कितना आपका हाइपोथायराइड है, कितना हाइपरथायराइड है, उसके मार्गदर्शन में जो एक दवा होती है जिसे खाली पेट खाया जाता है, उसको बंद न करिएगा। हर महीने चेक करवाते रहिए, 15 दिन में चेक कराते रहिए और आप उस दवा को जरूर लेते रहिए। जो जो आपका थायराइड कम होता जाए, हाइपोथायराइड ठीक होता जाए या हाइपरथायराइड ठीक होता जाए, त्यों दवा उसको आप घटाते जाएं, बंद करते जाएं। मेरा दावा है कि यदि आप थायराइड प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं और इस प्रोसेस को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपका ये थायराइड डिजीज जड़ से ठीक हो जाती है। क्या कोई और घरेलू नुस्खे आप बताना चाहेंगे? घरेलू नुस्खे तो सबसे बढ़िया यही है कि आग का पका भोजन तो एकदम बंद करना संभव नहीं है। मेरी जैसी परिस्थितियां लोगों की नहीं है, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी नेचुरोपैथ हैं, इसलिए हम लोग दिन में आग का पका भोजन नहीं करते प्रायः। लेकिन कम से कम आप सलाद की प्लेट बढ़ाइए। गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, लौकी, ये तरोई, ये सभी कुछ छिलका निकाल करके आप सलाद बनाइए। उसमें नींबू मिला लीजिए, टमाटर मिला लीजिए, थोड़ा हरा मिर्च मिला लीजिए। सलाद से बढ़कर हर बीमारी को ठीक करने की अन्य कोई मुझे औषधि नहीं मिली। लेकिन लोग सलाद खाते हैं चटनी की तरह। सलाद खाइए रोटी की तरह, और रोटी खाइए, दाल खाइए चटनी की तरह। ये उनके लिए शहर में रहते हैं, ये नियम देहात वालों के लिए लागू नहीं है। ये नियम देहात वालों के लिए क्यों लागू नहीं है? अरे देहात वाले आदमी श्रम करते हैं, कठोर मेहनत करते हैं, वो अगर सलाद ज्यादा खाएंगे, रोटी वाले मेहनत नहीं कर पाएंगे। शहर का आदमी मेहनत करता नहीं है, कुछ भी मेहनत नहीं करता है, इसलिए उसको योगासन करना है, प्राणायाम करना है, जॉगिंग करना है, भ्रमण योग करना है। कुछ कठोर श्रम तो कर नहीं सकता, व्यायाम करके अपने आप को ठीक करे। इसलिए शहर वाले सलाद ज्यादा लें और देहात वाले जो श्रम नहीं करते वो भी लें, और जो श्रम करते हैं उनको सलाद कम लेनी चाहिए। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद कि मेरे अनुभव को आप D5 के चैनल के माध्यम से जन जन में पहुंचा रही हैं। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।